Prelims is this Sunday, and I want to talk about just three things that I want you to keep in mind over the next 2-3 days. The idea is pretty simple. Number one, अगर इस मोमेंट पे आपको लग रहा है कि भाई इतना कुछ पढ़ा था बट अब याद नहीं आ रहा है, इट इज नॉर्मल. एवरीबडी इज फीलिंग दैट वे. ऑल्सो आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ कि भाई जैसे कभी कभार होता है ना कि भाई किसी कमरे में चले गए एंड यू जस्ट ब्लैंक आउट कि भाई यहाँ आए तो थे बट लाइक अब याद नहीं आ रहा क्यों आए थे, क्या कर रहे थे. व्हाट डू यू डू? यू ट्रेस बैक, राइट? स्टेप बाय स्टेप जाते हो. अच्छा लास्ट क्या कर रहे थे, उसके बाद क्या कर रहे थे, उसके बाद क्या कर रहे थे, एंड यू कम बैक टू द रियलाइजेशन कि अच्छा दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू इन दिस पर्टिकुलर रूम. सिमिलर थिंग्स यू कैन डू इन द एग्जाम, बट एट द टाइम ऑफ द एग्जाम, बिकॉज वो एग्जाम प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, तो फिर हम भूल जाते हैं कि हमारे पास ये प्रोसेस है. वी नो दिस प्रोसेस, जस्ट यूज दिस प्रोसेस, यूल बी फाइन. नंबर टू, कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि एक वो इंसान का नाम याद करने की कोशिश कर रहे थे, वो शक्ल याद है उस इंसान की, कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, सब कुछ याद है, जस्ट लाइक वो नाम याद नहीं आ रहा. एंड पेपर के दौरान भी ऐसी एक चीज होती है जहां पे मतलब आई हैव सीन दिस कॉन्सेप्ट, आई नो दिस कॉन्सेप्ट, इट्स जस्ट आई कैन नॉट रिकॉल दिस राइट नाउ. इन दैट मोमेंट आई वांट यू टू लेट दैट क्वेश्चन गो. डू नॉट वरी अबाउट इट, क्योंकि अगर आपके पास टाइम बचा है, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई लास्ट 1 मिनट में आके ये चीज हुई है. इफ इट हैज हैपेंड इन द फर्स्ट हाफ एन आवर, 1 hour, लेट इट गो. कम बैक टू इट लेटर एंड व्हाट यूल फाइंड इज कि जैसे इसी सिचुएशन में जब वो नाम नहीं याद आ रहा होता, इफ आई ट्राई रियली हार्ड टू रिकॉल दैट नेम, इट डज नॉट कम टू माइंड. बट इफ आई लेट इट गो फॉर 15 minutes, it automatically comes to your mind. So that is exactly what I want you to do in this particular situation. Let it go. वापस आओगे जब round 2 में, round 3 में, you will remember that fact. This is a fact. This is how the human brain works, and this is what I want you to do. Don't get stressed out about it. Which also leads to the point of कि भाई अगर stress हो रहा है इस moment पे, that is normal, that is natural, and you want a certain amount of stress. क्यों? क्योंकि जब हम थोड़े से stress में होते हैं ना, जब वो excitement होता है. Now this is a very very important thing that I want you to understand. Anxiety and excitement के फिजिकल सिम्टम्स दोनों के सेम होते हैं. एंजाइटी में क्या हो रहा होता है? आई एम फीलिंग जिटरी एनर्जी इन माई बॉडी, आई एम स्वेटिंग, आई एम वेरी वेरी नर्वस सा एकदम वो मोमेंट आता है. एंड अगर मैं एक्साइटेड होता हूँ बहुत ज्यादा, सेम थिंग्स. दैट्स व्हाट आई वांट यू टू कीप इन माइंड कि भाई अगर बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस हो रहा है, यू कैन रीफ्रेम इट फॉर योर सेल्फ एज एक्साइटमेंट कि आई एम एक्साइटेड फॉर दिस एग्जाम. व्हाई एम आई एक्साइटेड फॉर दिस एग्जाम? बिकॉज पॉइंट नंबर 3, आई एम गोइंग टू क्रैक इट. दैट irrational delusional self belief इज इंपॉर्टेंट. एंड ये लास्ट के 2 दिन में मैं चाहता हूं कि भाई उस चीज को साथ लेके जाओ, क्योंकि देखो आपका ब्रेन आपको 1000 तरीके एंड 1000 रीजन देगा कि भाई व्हाई यू विल फेल. यू हैव टू फाइट बैक अगेंस्ट दैट ब्रेन विद दैट डिल्यूजनल सेल्फ बिलीव कि भैया नहीं, मेरा होगा. एंड जो ये स्ट्रेस लग रहा है अभी, जो एंजाइटी लग रही है, इसको रीफ्रेम करो एक्साइटमेंट एंड देन टेल दैट ब्रेन आई एम एक्साइटेड फॉर दिस एग्जाम बिकॉज आई हैव पुट इन द एफर्ट. मैंने 6 महीना साल भर मेहनत करी है, मेरा पेपर क्लियर होगा. नथिंग कैन स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग दिस. Go with this idea, go with this excitement that you'll have the time of your life. Enjoy this. अब देखो उस दिन जो होगा वो होगा, बट उस दिन तक पहुंचते हुए अपने आप को साइट रखो. Be in that zone. Give your best attempt, give your best effort, and if there are any particular problems that you have जो कि अब तक नहीं resolve हो पा रही, कोई issue हो रहा है, please leave us a comment or write to us on contact@upscprep.com. We will reply to each and every one of you. So that's it. All the best for prelims.